दोस्तों, ये कहानी एक बहुत बड़े राजा की है जो बहुत पॉपुलर थे, लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम थी। उनको एक कुत्ता बहुत पसंद था और इतना ज्यादा उस कुत्ते से प्यार करते थे कि जहां कहीं जाते थे उस कुत्ते को अपने साथ ले जाते थे। अब नगरवासी बड़े परेशान, कोई भी बड़ा प्रोग्राम हो, कोई भी बड़ा फंक्शन हो, हर जगह वो कुत्ता साथ साथ रहता था उनके। अब वो कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि वहां पर नगर के राजा जो ठहरे। अब ये सिलसिला चलता रहा, कोई कुछ कह नहीं सकता था और उस कुत्ते की भी बड़ी ऐश थी, बहुत मजे थे उसके। हर जगह उसको राजा जैसा एकदम शाही ठाट बाट के साथ उनका वेलकम हुआ करता था। अब एक बार की बात है, राजा को एक फंक्शन में जाना था, एक बहुत बड़े प्रोग्राम में जाना था। पड़ोस के एक राजा ने बुलाया था उनको एक बहुत बड़े प्रोग्राम में। अब वहां पर उनको नदी पार करनी थी। अब क्योंकि हमेशा वो कुत्ता उनके साथ ही रहता था तो उसको तो छोड़ ही नहीं सकते थे। अब उस कुत्ते को भी उस नाव में बैठाया गया और जिसके अंदर बाकी लोग भी कुछ मौजूद थे, 25-30 लोग और भी मौजूद थे। अब क्योंकि पहली बार कुत्ता पानी में जा रहा था, नदी पार कर रहा था, बड़ा विचलित हो गया, बड़ा परेशान हो गया, लेकिन उसको मजे करने की आदत थी। कभी इधर उछलता था, कभी उधर उछलता था। इस चक्कर में वो जो बाकी लोग बैठे थे, बाकी जो सवारियां बैठी थी उस नाव के अंदर, वो कभी इधर दौड़े कभी उधर दौड़े। तो वहां पर जो राजा का मंत्री था उसको समझ में आ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, ये कुत्ता खुद तो मरेगा ही और हम सबको मरवाएगा। अब उसने बड़ी हिम्मत करके राजा साहब को बोला, राजा साहब एक आपसे रिक्वेस्ट थी, अगर आप जान की अमान हो, अगर मुझे आप माफी देते हो तो आपको एक बात कहना चाहता हूँ। राजा साहब भी समझ गए थे कि वो कहना क्या चाह रहे थे। ये कुत्ते की जो अटखेलियां थी, यहाँ पे जो उसकी शैतानियां थी, उसकी वजह से सबकी जान पर बना सकती थी। उस मंत्री ने कहा, राजा साहब अगर इसको हम कुत्ते को अगर अभी कोई मैसेज नहीं देंगे ना तो हम सबकी जान जा सकती है और बहुत ही ज्यादा खतरा पैदा हो सकता है इस वक्त इस सिचुएशन पे। तो बोले तुम करना क्या चाहते हो? तो राजा साहब को उस मंत्री ने कहा, आप हमारे पे छोड़ दो, अभी 2 मिनट में देखिए हम बिल्कुल सही कर देंगे। तो 2-3 लोगों ने मिलकर के कुत्ते को पकड़ के पानी में डाल दिया। अब बिल्कुल कुत्ते को तो बिल्कुल डर लग गया पानी के अंदर, उसको तैरना आता नहीं था। उसने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश कर रहा था, जैसे तैसे उसने नाव को पकड़ लिया। अब उसकी हालत बड़ी खराब हो गई और कुछ देर तक वो नाव के सहारे चलता रहा, बाकी लोग भी उसे देखते रहे। थोड़ी देर बाद मंत्री और 2 लोगों ने मिलकर के वापस कुत्ते को नाव के अंदर बैठा दिया। अब नाव के अंदर जैसे बैठा वो कुत्ता चुपचाप बैठा रहा, कोई बदमाशी नहीं कर रहा था, कोई मस्ती नहीं कर रहा था, कोई मजे नहीं कर रहा था। मैसेज चला गया था उस कुत्ते को और सभी लोग खुश हुए कि चलो आज हमारी जान बची। राजा को भी समझ में आ गया कि अब ये मैसेज क्लियर हो चुका है इस कुत्ते को कि भाई यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी बहुत बड़ा मैसेज हमको देती है कि जब तक हमारे ऊपर प्रॉब्लम नहीं आती है, जब तक प्रॉब्लम हमारी नहीं होती है, हम उसे ओन नहीं करते। दूसरे की प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम नहीं लगती है और हमारी प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम लगती है। तो जब हम दूसरे की प्रॉब्लम को समझ लेंगे ना तो हमारी जिंदगी बहुत सिंपल हो जाएगी और हम ना सिर्फ खुश रहेंगे बल्कि कईयों की मदद कर सकते हैं और लोग भी आपको समझ पाएंगे। यानी कि अंडरस्टैंडिंग अदर्स प्रॉब्लम इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर हैप्पीनेस एंड सक्सेस। तो कई बार चाहे कम्युनिकेशन की बात हो, चाहे कोई बिजनेस डीलिंग की बात हो, चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन हो, अगर आप दूसरे की सिचुएशन को समझेंगे तो आपकी सिचुएशन को वो बेहतर समझ पाएंगे और आप ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो आज के बाद याद रखिएगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड others' problem also in order to solve our problem. Thank you so much.